नमस्कार। मध्य प्रदेश में इस समय लगातार भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि दतिया में उपचुनाव होने वाला है। 30 तारीख को वोटिंग होंगी। उससे पहले जो नामांकन की प्रक्रिया है वो बदस्तूर जारी है। 13 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के अंदर एक बड़ा घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ा क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो 3 बार दतिया से विधायक रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, यानी बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, उनका नाम लगातार सबसे आगे था। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, यानी दतिया से नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। इस बात की जो है जानकारी मिलती हुई दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब जो फैसला केंद्र कह सकते हैं आला कमान बीजेपी का रहा, उसमें उन्होंने जो है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर टिकट जो है आशुतोष तिवारी को दे दिया। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर खासकर जो दतिया का जो माहौल है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। कल शाम से ही जो लोग थे वो हाईवे पर आकर बैठ गए, रोड पर आकर बैठ गए, जिससे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक का जाम लग गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में रोड जाम करने की ज़रूरत क्या है, रोड पे बैठने की ज़रूरत क्या है। आखिर जो कह सकते हैं कि ट्रैवल कर रहे थे लोग, जो सफ़र कर रहे थे, उनको आखिर परेशान करने की ज़रूरत क्या है। इस बात को लेकर तमाम तरह के जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दर्द है, जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो भी निकल कर सामने आ रहा है कि आपको शिकायत जो है वो बीजेपी से होनी चाहिए, यानी कि बीजेपी ने जो है नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है, तो आखिर आप लोगों पे इसका गुस्सा क्यों निकालते हुए दिखाई पड़ते हो। आखिर लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्योंकि 11 घंटे का जाम अपने आप में ये बताता है कि लोग किस तरह से परेशान बेबस होंगे, बसों के अंदर होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसमें कुछ बीमार भी रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग भी रहे होंगे, महिलाएं होंगी। तो क्या आखिर इस तरह से हुड़दंगबाजी करना, सड़कों को जाम करना, क्या ये बेहतर उपाय है। और अगर आपको कोई शिकायत भी है तो आप बीजेपी ऑफिस जा सकते हैं, आप वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सड़क जाम करके आखिर क्या बताना चाहते थे। और इसी बात को लेकर जो दतिया के कलेक्टर हैं स्वप्निल बानखेड़े, उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि करीबन 11 घंटे तक जाम की स्थिति जो है बनी रही, यानी भयानक जाम जो है वो लगा रहा। महिलाएं, बच्चे जाम की वजह से बेहद परेशान रहे, चूँकि गर्मी का भी मौसम है, तो ऐसे में बच्चों की स्थिति खासकर बेहद जो है ख़राब रही, क्योंकि 11 घंटे का जाम बहुत ज़्यादा होता है। और इस दौरान प्रशासन जो था वो इन कार्यकर्ताओं से, इन समर्थकों से बात कर रहा था, लेकिन कोई भी हटने को राजी नहीं हुआ। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास ये बताया गया कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी कर दी, पुलिस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इसमें जो है एसपी समेत और कलेक्टर साहब का भी नाम इसमें है, करीबन 8-9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इसके बाद फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले जो थे वो दागे, भीड़ को तितर बितर करने का काम किया और जो आवागमन था उसको जो है सुलभ बनाने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बिलख रहे थे, बीमार परेशान थे, क्योंकि 11 घंटे का जाम, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का ये पूरे का पूरा जाम बताया जा रहा था। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे अब यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर कोई खफा भी है, कोई नाराज़ भी है, क्योंकि टिकट जो काटा है वो बीजेपी आला कमान ने काटा है। बीजेपी आला कमान से आप जाकर बात करिए कि भाई आखिर आपने हमारे नेता का टिकट क्यों काटा, क्या वजह रही, किस आधार पर आपने टिकट काट दिया, क्यों आपने आशुतोष जो तिवारी हैं उनको टिकट दे दिया, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री रह चुके हैं, इससे पहले 3 बार की दतिया से विधायक रह चुके हैं, उनके नाम पर आखिर आपने मोहर क्यों नहीं लगाई। लेकिन इस तरह की चीज़ों को ना करके जो समर्थक थे उन्होंने सड़क को घेर लिया और पूरी तरीके से रोड को जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और इसकी जो वजह से तमाम लंबा जाम लग गया, लोग, बच्चे परेशान रहे, महिलाएं परेशान रही, बीमार जो थे वो परेशान रहे। और इसी के कारण अब यहाँ पर जो सवाल हैं वो नरोत्तम मिश्रा पे भी उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर उनके समर्थन में जब ये कुछ हो रहा था तो उन्होंने इसको लेकर तुरंत कोई बड़ी अपील क्यों नहीं की, तुरंत अपने जो समर्थकों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। क्योंकि आज वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई शांति बनाए रखिए और सब जो है शांति से रहें, कोई उग्र प्रदर्शन ना करे, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन आखिर टिकट ना मिलना क्या ये शहर बंद करने के लिए उचित था? क्या टिकट ना मिलने की वजह
से तमाम दुकानों को बंद किया जाना उचित था? क्या टिकट ना मिलने की वजह से रोड को ब्लॉक कर देना क्या ये सही था? इस तरह की तमाम चीज़ें जब सामने आती हैं तो जाहिर बात है यही निकल के सामने आता है कि क्या जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो अपने नेताओं को टिकट मिलता हुआ देखना चाहते हैं, क्या अगर उनके नेताओं को टिकट नहीं मिलता है तो विरोध का यही तरीका हो सकता है? क्या इसी तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, जहाँ पर रोड पर बैठकर रोड को जाम करके वो 15-15, 20-20 किलोमीटर का जाम लगवा सकते हैं? और जब ये जाम हो रहा होता है, हुड़दंग हो रहा होता है, तो आखिर नरोत्तम मिश्रा ने क्यों तुरंत कोई पहल नहीं की, क्यों तुरंत कोई जो है अपना संदेश जारी नहीं किया? इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से जारी रखने की, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रह चुके हैं तो उनको बखूबी ये पता है कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना कई बार जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी बाहर हो जाता है उनके क्षेत्र से, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ जाते हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया कि लगभग 3 से 4 हजार लोगों ने आकर सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और वो हटने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस लगातार उनसे रिक्वेस्ट करती रही, चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है तो ऐसे में पुलिस भी जो है सोच समझ कर कार्य कर रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कि सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है, इसीलिए वो भी कोई बहुत ज़्यादा उग्र यहाँ पर अपना रुख नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब 4 बजे के आसपास सुबह जब बात नहीं बनी और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कलेक्टर समेत एसपी और इसके अलावा 8-9 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तब कहीं जाकर पुलिस ने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना, जिस तरीके से यहाँ पर हुड़दंग हुआ, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि समर्थक अपने आपे से बाहर हो गए और समर्थकों ने जिस तरीके से हुड़दंग काटा वो भी सवालों के घेरे में आता है। और खासकर नरोत्तम मिश्रा को लेकर तो जरूर ये बात निकल कर सामने आती है कि आखिर उन्होंने वक्त रहते अपने जो समर्थक थे, जो उनके टिकट के लिए तमाम तरह से यहाँ पर बयानबाजी और हुड़दंगबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, रोड जाम करते हुए नजर आ रहे थे, आखिर उन्होंने समय पर उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बारे में जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आई, क्योंकि लगभग जो बीजेपी कार्यकर्ता थे या उनके समर्थक थे वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। बल्कि नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो नाम सामने आया, उस नाम को लेकर हर कोई हैरान भी रह गया कि आखिर नरोत्तम मिश्रा को जो है टिकट क्यों नहीं मिला। कई जानकारों ने तो यहाँ तक कहा कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दिया जाना कहीं ना कहीं ये बात भी जाहिर करता है कि बीजेपी अब नए चेहरों की तरफ भी जाना चाहती है, नए लोगों को भी लेकर सामने आना चाहती है, इसलिए आशुतोष तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि प्रोसेस का हिस्सा होता है किसी भी पार्टी का कि किसी की एक की जो है हमेशा तक जो कह सकते हैं ताकत है वो कायम नहीं रहती है। नरोत्तम मिश्रा भी लगातार 3 बार चुनाव यहाँ से जीते, 23 में चुनाव हार गए, तो बीजेपी भी अब उनसे आगे कोई चेहरा देखना चाहती है। उन्होंने इसी मकसद के तहत आशुतोष तिवारी को यहाँ पर चुनाव में उतारा और इसके बाद में ये देखा गया कि बीजेपी की तरफ से, या यूँ कहा जाए कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उनकी तरफ से लगातार जिस तरह का उपद्रव किया गया, जिस तरह से 11 घंटे तक का जाम लगाया गया, उसने कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक क्या चाहते थे। अगर उनकी शिकायत थी तो वो बीजेपी दफ्तर क्यों नहीं गए, बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने बिला वजह लोगों को परेशान करने का काम किया। लोगों के जो है तमाम तरह से ये भी देखा गया कि कुछ लोग जो है अस्पताल जा रहे होंगे, कई लोग अपने दफ्तर जा रहे होंगे, कई लोग जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन इस जाम के चक्कर में उनको कितनी बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा इसका अंदाज़ा शायद नरोत्तम मिश्रा समर्थकों को नहीं है। तो इसीलिए तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से विरोध करना चाहिए ताकि आम जन को इससे कोई नुकसान या हानि ना होने पाए। और यही वजह है कि लगातार अब इस जाम की वजह से और इस तरह से 11 घंटे तक रोड को ब्लॉक करने की वजह से अब नरोत्तम मिश्रा, उनके तमाम समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। तो बिल्कुल इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर आपको शिकायत है तो आप जाइए और जहां पर भी आपको
इसका उत्तर मिल सकता है। उनसे जाकर आप उनके सामने जाकर अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन ये कोई मतलब नहीं होता है कि आप इस तरह से रोड को घेर के बैठ जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अपने आप में ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा और खासकर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। अब आप इस पूरे के पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में प्रदर्शन करने का यही तरीका है और क्या वाकई में इसी तरह लोगों को परेशान करना चाहिए? अपनी ओपिनियन हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार अपने सुझाव हम तक भेजते रहें। नमस्कार।